हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 का वो हर एक बच्चा जो अपने रिजल्ट को देख के सेटिस्फाई नहीं है। बात हो रही है आज उस बच्चे से कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे हम अपने मार्क्स को इंक्रीज करा सकते हैं या फिर हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन थी। पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मार्क्स फिर भी कम आए हैं। क्यों कम आए हैं उसकी वजह भी बताऊंगा। और जो ओएसएम हुआ है, सीबीएसई ओएसएम जो इस साल क्लास 12 में अप्लाई हुआ है, ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई है, उसके क्या क्या नुकसान उठाने पड़े हैं बच्चों को, वो भी आपको बता दूंगा। खैर में ठीक है, फिलहाल सीबीएसई रिवैल्यूएशन या फिर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन एक्टिविटी कब से स्टार्ट है, क्या क्या एक्टिविटी है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये वीडियो इसके बारे में है। वन शॉट वीडियो, ज्यादा नहीं, 3-4 मिनट की है, क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर आपके सारे के सारे। अब ध्यान से सुन लेना इस बात को। क्या है, सबसे पहले आपको बता दूं, ठीक है, सीबीएसई ने पहले से बता दिया है कि वो ये सीबीएसई से आई हुई हमारी ऑफिशियल, जी हां ऑफिशियल रिजल्ट है। ऑफिशियल रिजल्ट की कॉपी जो सीबीएसई की साइट से हमने डाउनलोड करी है, प्रेस रिलीज इसी में लिखा हुआ है साफ साफ। आप खुद भी चेक करना चाहे खुद भी चेक कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसमें सीबीएसई साफ कह रहा है कि जो पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटी है क्लास 12 की, उसकी डेट जी हां 18 मई है। 18 मई से, दैट इज 18 मई से ये एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। 18 मई को आपको सबसे पहला फॉर्म फिल करना है। अगर आप खुद फिल कर सकते हैं तो खुद करिए, नहीं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके बिहाफ पे सारा काम कर देगी, टेंशन नहीं है। अब ये पहला फॉर्म किस चीज का है, इस फॉर्म को फिल करने से क्या होगा, ये ध्यान से सुन लेना इस बात को, ठीक है। सीबीएसई ने इस बार थोड़ा साफ साफ मेंशन करा है कि भाई पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज के अंदर बच्चे टोटलिंग के लिए ना चैलेंज करे तो ज्यादा बेटर है। टोटलिंग में सीबीएसई कह रहा है कि हमारा एरर नहीं है इस साल, चलो हमने मान लिया। फिलहाल 18 मई इस डेट को ध्यान रखना। अभी क्या है सारा इशू वो सुन लो, ठीक है। आपको सबसे पहले 18 में, बाकी ऑफिशियल शेड्यूल सीबीएसई का आ जाएगा एक दिन में, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फॉर्म नंबर 1 फिल करना है, दैट इज अप्लाई फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक। जो आंसर बुक, जो आंसर शीट आप पूरी भर के आए हैं अपने सब्जेक्ट की, जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कोई भी हो, उसकी नोटबुक मंगाने का ये मौका है। 18 तारीख से फॉर्म शुरू होगा, 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा और सीबीएसई साफ कह रहा है डेट खत्म होने के बाद किसी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, इसीलिए टाइम से फिल करना, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके बिहाफ पे काम कर देगी। टीम का नंबर है, क्योंकि एक भी स्टेप छूटा तो समझो मार्क्स बढ़ाने का जो गोल्डन चांस है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो नंबर इज 8445201000। कांटेक्ट कर लेना, आपका काम हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम के जो भी चार्जेस होंगे, डेट इज हमारे आईटी सेल के चार्जेस होंगे, आपको बेयर करने होंगे। चार्जेस इज अराउंड एक सब्जेक्ट का 300 रुपीज है, और अगर आपके एक सब्जेक्ट से ज्यादा होते हैं तो 200 रुपीज चार्ज करा जाएगा आपको ये सारी प्रोसेस में गाइड करने का। बाकी सारा का सारा जो भी है सीबीएसई की फीस है वो हमारी नहीं है, सीबीएसई का आपको पे करनी पड़ेगी, कोई इशू वाली बात नहीं। इसलिए मैं खुद ही सामने से चार्ज बोल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी, जो है सो है, बिल्कुल टीम है आपके लिए काम कर रही है तो कुछ तो चार्ज करेगी, ठीक है। तो फॉर्म 1 अप्लाई करने का डेट है। आंसर बुक आ जाएगी आपकी, कुछ की 2 दिन में, कुछ की 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, जनरली आपकी 3-4 दिन में आंसर बुक आ जाएगी। उस आंसर बुक को अच्छे से पढ़ लो, एक एक आंसर को अच्छे से टैली कर लो, मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन पेपर, टीचर, ट्यूटर, जिससे जाके पूछ सकते हो उससे पूछ के अपनी आंसर शीट चेक करा लो, वर्ड टू वर्ड को चेक करा लो, सारी की सारी अच्छे से देख लो। देखने के बाद जो जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि इन क्वेश्चन में आपकी चेकिंग सही नहीं हुई, ध्यान से रखना इस बात को, आपकी चेकिंग सही से नहीं हुई आपको लगता है, लेकिन उस बात पे एग्री करवा लेना किसी से, किसी अच्छे टीचर से, किसी अच्छे ट्यूटर से, आप टैली करवा लेना कि क्या वो भी इस बात से एग्री हैं कि ये क्वेश्चन में मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे जबकि आए कम है, ठीक है। मेक श्योर, ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखना इस बात को। ऐसे नहीं अंधेरे में तीर छोड़ दो कि अच्छा हर 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर 1 नंबर मिला तो चैलेंज कर दो। हो सकता है शायद आपको मिल गया हो, आपका क्वेश्चन फिर भी गलत है, आंसर गलत लिखा है फिर भी मिल गया मार्क्स। मेक श्योर कि आप सही क्वेश्चन चैलेंज करें, गलत क्वेश्चन चैलेंज करो तो मार्क्स कट भी सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो सही क्वेश्चन चैलेंज करना। उसके बाद हम फॉर्म 2 भरेंगे हमारा, ठीक है। फॉर्म 2 की डेट अभी सीबीएसई बता देगा, अराउंड 27-28 के आसपास मान लो, ठीक है। ये
मई के एंड में भरा जाएगा। इसमें जो भी आपके क्वेश्चन है वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और जिनको आपको लगता है कि ये चैलेंज कराने लायक है और ये क्वेश्चंस में मार्क्स बढ़ सकते हैं, उन क्वेश्चन को आप चैलेंज करेंगे। इस वाले फॉर्म 2 का जो चार्ज सीबीएसई का है वो 100 रुपीज पर क्वेश्चन था लास्ट ईयर तक। ये फॉर्म 1 का एक कॉपी का चार्ज 700 रुपया था, 700 रुपीज सीबीएसई का फीस पिछले साल तक। इस साल अब आएगी तो हो सकता है शायद 20-30 रुपए बढ़ गए हों, 50 रुपए बढ़ गए हों, पता नहीं अभी रिसेंट चार्ज क्या होगा, लेकिन होगा अराउंड 700 के आसपास। ये 100 रुपीज के आसपास पर क्वेश्चन। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन चेक कराने का 100 रुपए लेगा सीबीएसई, इसलिए सोच समझ के क्वेश्चन चैलेंज करना। और अगर आपको लगता है कि आप सही से जज नहीं कर पा रहे अपनी आंसर बुक, या फिर आपके पास कोई अच्छा ट्यूटर वगैरह अवेलेबल ही नहीं है, कोई टीचर नहीं है जो आपकी कॉपी चेक कर पाए, आपको बता पाए, आपको सही से गाइडेंस दे पाए कि बच्चा चैलेंज करें क्वेश्चन को या ना चैलेंज करें, तो भी आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास हर सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर अवेलेबल हैं। ये वो इवैल्यूएटर्स हैं जो बोर्ड की शीट चेक करते आ रहे कई सालों से। दे आर एक्सपीरियंस फैकल्टी, दे नो फ्रॉम वेयर टू एक्सट्रैक्ट द मार्क्स। तो जो दे रखा है उसमें कहां से मार्क्स निकाले जा सकते हैं और क्या लिखें, क्या रीजन दे सीबीएसई को कि मार्क्स बढ़ाए सीबीएसई, वो जानते हैं अच्छे से, तो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। जो भी उनके चार्ज होंगे वो आपको बेयर करने होंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन आप चैलेंज करेंगे उसका रीजन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और वो रीजन सब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्ट या उस क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। ये लिख के कि प्लीज इंक्रीज माय मार्क्स, आई नीड टू स्कोर 75 मार्क्स फॉर क्लियरिंग फॉर आईआईटी जेईई नीट एंड ऑल वगैरह, मतलब समझ के बात कि ये रोने से मार्क्स नहीं बढ़ते। आपके पास एक्यूरेट रीजन, एप्रोप्रिएट रीजन होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों डिमांड कर रहे हैं। आपके पास सब्जेक्टिव रीजन होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। साफ कह रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के चैलेंज करना, ये ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। फिर भी कोई भी आपको डाउट रहता है सीबीएसई रिवैल्यूएशन 2026 के लिए, तो ये शुरू हो रहा है आपका 18 मई से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमारे चैनल ने आपको इसकी जानकारी दी है, 18 मई से ये शुरू होने वाला है, तो तैयारी कर लीजिए। अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो यही गोल्डन चांस है अपने मार्क्स को इंक्रीज कराने का, ध्यान रखेंगे इस बात को।